नमस्कार, आप देख रहे हैं गांव शहर 100 खबर। मैं हूं आपके साथ अलीम अतहर। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और देखते हैं सुपरफास्ट अंदाज में खबरें। कार्तिक पूर्णिमा के मौके पर पटना सिटी के अलग अलग गंगा घाटों पर उमड़ा अपार जनसैलाब। श्रद्धालुओं ने गंगा में डुबकी लगाकर की भगवान विष्णु की विशेष पूजा अर्चना। प्रशासन ने दिए सुरक्षा के व्यापक इंतजाम। कार्तिक पूर्णिमा पर भागलपुर के विभिन्न गंगा घाटों पर उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़। गंगा स्नान के बाद लोगों की विशेष पूजा अर्चना। सिवान में कोरोना को लेकर जारी है गाइडलाइन का नहीं हो रहा है पालन। बाजार में दिख रही है लोगों की भीड़। लोग सोशल डिस्टेंसिंग का उड़ा रहे हैं मजाक। बोधगया के महाबोधि मंदिर में कठिन चीवरदान का आयोजन। कार्यक्रम में करीब 100 बौद्ध भिक्षु हो रहे शामिल। 3 महीने के वर्षावास के बाद बौद्ध भिक्षुओं को दिया गया चीवर। कार्तिक पूर्णिमा के मौके पर छपरा के सरयू घाट पर उमड़ी श्रद्धालुओं की भारी भीड़। प्रशासन ने किए सुरक्षा के इंतजाम। कार्तिक पूर्णिमा को लेकर पटना के गंगा घाटों पर भारी भीड़। गंगा घाट पर मेले जैसा नजारा। कार्तिक पूर्णिमा पर देवघर के बाबा मंदिर में पूजा अर्चना करने के लिए श्रद्धालुओं की उमड़ी भीड़। कतारबद्ध होकर श्रद्धालुओं ने किया बाबा बैद्यनाथ का जलाभिषेक। खगड़िया के परबत्ता स्थित आगवानी गंगा घाट पर कार्तिक पूर्णिमा का गंगा स्नान। प्रशासन की ओर से व्यवस्था नहीं होने पर लोग नाराज। कार्तिक पूर्णिमा पर साहिबगंज में गंगा घाट पर भारी भीड़। मुक्तेश्वर धाम घाट पर स्नान के बाद लोगों ने की पूजा अर्चना। जहानाबाद के कल्पा ओपी क्षेत्र के किनारी गांव में करंट लगने से किशोर की मौत। शौच के लिए जाने के दौरान हुआ हादसा। किशनगंज के बहादुरगंज में बांस लदे वाहन से टकराने से बाइक सवार युवक की मौत। लोगों में गुस्सा। रोहतास के दिनारा थाना क्षेत्र में ट्रक की चपेट में आने से बाइक सवार युवक की मौत। 2 अन्य लोग घायल। समस्तीपुर के पूसा थाना इलाके में भूमि विवाद में मारपीट। 3 लोग जख्मी। छपरा में शादी वाले घर में घुसे 2 चोरों को लोगों ने पकड़ा। चोरों के साथ कीमती सामान लेकर फरार। किशनगंज के इंडो नेपाल बॉर्डर के सुखानी थाना क्षेत्र में 90 बोतल शराब बरामद। 1 युवक गिरफ्तार। सिवान में शराब के साथ एक तस्कर गिरफ्तार। गुप्त सूचना के आधार पर हुई छापेमारी। रेड क्रॉस सोसाइटी मधेपुरा ने मधुवन गांव के अग्नि पीड़ितों के बीच बांटी सहायता सामग्री। गांव में बीते दिनों जल गए थे 10 घर। सीतामढ़ी के मैसौल गांव में इस्लाहे मुशायरा कॉन्फ्रेंस का आयोजन। अल्पसंख्यक समुदाय के नामी मौलानाओं ने लिया हिस्सा। खगड़िया के बिलदौर में हवाई फायरिंग कर भाग रहे युवक को ग्रामीणों ने पकड़ा। पिटाई के बाद आरोपी को पुलिस के हवाले किया। नवादा में एक ही कमरे से मिली 3 लोगों की लाश। हत्या और आत्महत्या की गुत्थी में उलझी पुलिस। रजौली के प्राणचक गांव के विनोबा नगर की घटना। कोडरमा के चंदवारा में सड़क हादसे में बाइक सवार की मौत। दूसरा मामूली रूप से जख्मी। किशनगंज के बहादुरगंज और कोषाधामन में डकैती मामले में पुलिस को बड़ी कामयाबी। पुलिस ने 5 डकैतों को किया गिरफ्तार। लूट के जेवर के साथ कैश बरामद। धनबाद के सिजुआ स्टेडियम में दिवंगत कांग्रेस नेता ओपी लाल के सम्मान में सर्वदल श्रद्धांजलि सभा का आयोजन। कार्यक्रम में शामिल हुए पूर्व केंद्रीय मंत्री सुबोधकांत सहाय। पटना में लुटेरे बेखौफ। गाड़ी लूट का विरोध करने पर ड्राइवर की गोली मारकर हत्या। फतुहा थाना क्षेत्र के बुद्धदेव चक स्थित 4 लेन का मामला। लखीसराय में कुरियर वाहन को अपराधियों ने लूटा। लूट के दौरान अपराधियों ने चालक को मारी गोली। बगा में पूजा कराकर लौट रहे पुजारी की निर्मम हत्या। अपराधियों ने शव को झाड़ी में फेंका। बेगूसराय में दबंगों ने महिलाओं पर लाठी डंडों से किया वार। घर में घुसकर महिला की बेरहमी से पिटाई। परिजनों ने मोबाइल में कैद की तस्वीरें। सहरसा में दांत के डॉक्टर को जान से मारने की धमकी। इससे पहले मनरेगा के जूनियर इंजीनियर का हुआ था अपहरण। समस्तीपुर में प्रेमिका से मिलने पहुंचे दारोगा बुरी तरह फंसा। शादी के लिए हामी भरने के बाद लोगों ने छोड़ा। 10 दिसंबर को होगी शादी। दानापुर में अपराधियों ने एक युवक को मारी गोली। पीएमसीएच ले जाने के दौरान युवक की मौत। सिवान में बेखौफ अपराधियों ने एक युवक को मारी गोली। घटनास्थल पर ही युवक की मौत। सासाराम के फजलगंज में फायरिंग। 4 साल के बच्चे को लगी 2 गोली। आरा में दहेज की खातिर पत्नी की हत्या। पुलिस ने आरोपी पति को किया गिरफ्तार।
बांका में पारिवारिक कलह से परेशान पिता ने 6 वर्षीय बच्ची की गला काटने के बाद खुद का काटा गला, परिजनों ने सदर अस्पताल में कराया भर्ती। सीवान में बाइक और ट्रक की सीधी टक्कर, घटना के बाद ट्रक चालक गाड़ी लेकर फरार। जहानाबाद में कबाड़ की दुकान में आग से हड़कंप, चपेट में आया पोल्ट्री फार्म। कैमूर में असामाजिक तत्वों ने खलिहान में लगाई आग, 1400 बोझा धान जलकर रहा। बोकारो में फैमिली प्लानिंग एसोसिएशन भवन में लगी आग, शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका। बिहार की भूमि सुधार, राजस्व और कानून मंत्री रामसूरत राय पहुंचे समस्तीपुर, कार्यकर्ताओं ने गर्मजोशी से किया स्वागत। रियलिटी शो इंडियन आइडल की सितारा परवीन के घर पहुंचे कांग्रेस नेता तारिक अनवर, तारिक ने सितारा को दी शुभकामनाएं। कार्तिक पूर्णिमा पर बेगूसराय के गंगा घाटों पर लोगों की भीड़, प्रशासन की अपील के बावजूद नहीं मान रहे लोग। कोरोना के बढ़ते मामले को देखते हुए बेगूसराय जिला प्रशासन ने शुरू किए बचाव के इंतजाम, प्रशासन ने गंगा नहाने जा रहे लोगों से की घाट पर भीड़ न करने की अपील। कार्तिक पूर्णिमा पर मुंगेर में गंगा घाटों पर लोगों की भीड़, प्रशासन ने किए सुरक्षा के व्यापक इंतजाम। गया में फल्गु नदी के किनारे भी महाआरती का आयोजन, पिता महेश्वर घाट दीपों से जगमगाया। कार्तिक पूर्णिमा की पूर्व संध्या पर पटना सिटी के कंगन घाट पर गंगा महाआरती का आयोजन, गंगा को स्वच्छ और सुंदर बनाने का संकल्प। पाकुड़ में आदिवासी समुदाय ने कार्तिक पूर्णिमा पर नदी किनारे की पूजा अर्चना, अच्छी फसल के लिए कामना। पाकुड़ में राज हाई स्कूल के एनसीसी कैडेटों ने संविधान दिवस पर निकाली रैली, छात्रों ने संविधान की रक्षा करने के लिए शपथ। कैमूर में धान खरीद की शुरुआत, बतौर पैक्स में धान क्रय कार्यक्रम का डीएम ने किया उद्घाटन। दुमका के जरमुंडी में तालाब में डूबने से बच्ची की मौत, तालाब के किनारे खेलने के दौरान हुआ हादसा। दुमका पुलिस ने 4 साइबर अपराधियों को किया गिरफ्तार, 7,000 रुपए नकद, एटीएम कार्ड और बैंक पासबुक बरामद। चास की लाइफलाइन मानी गरगा नदी पर दीप प्रज्वलन, नदी को स्वच्छ बनाने का लिया संकल्प। जमशेदपुर में पूर्व सीएम रघुवरदास के भाई मूलचंद साहू और भतीजे कमलेश साहू के अवैध निर्माण की जांच शुरू, सीताराम डेरा थाना प्रभारी कर रहे हैं जांच। आरा में कानून व्यवस्था का सरेआम उल्लंघन, शादी समारोह में तमंचे पर डिस्को डांसर के साथ पिस्टल लहराता दिखा युवक। औरंगाबाद में अखाड़े में तब्दील हुआ सांस्कृतिक कार्यक्रम, विधायक और नगर पार्षद के समर्थकों में मारपीट, काफी मशक्कत के बाद पुलिस ने मामले को कराया शांत। सरसा में बीते 24 नवंबर को अगवा जूनियर इंजीनियर मुकेश कुमार भारती को पुलिस ने सकुशल कराया मुक्त, एक अपराधी गिरफ्तार। बेतिया के एनएच 727 पर ट्रैक्टर की टक्कर से बाइक सवार हुआ घायल। वैशाली के हसनपुर में पैसे के लेन देन के विवाद में छोटे भाई की चाकू मारकर हत्या। वैशाली के सुबही गांव से 3 महीने से लापता 2 नाबालिग लड़कियों का नहीं मिला सुराग, परिजनों ने लगाई गुहार। सीवान के हसनपुरा के कन्हौली गांव में तालाब में डूबने से एक बच्चे की मौत। सीवान में दिन ब दिन बढ़ रही चोरी की घटनाएं, मालवीय नगर में चोरों ने लाखों रुपए की कीमती सामान पर किया हाथ साफ। पटना सिटी के आलमगंज में बस यात्री से लूटपाट करने वाले गिरोह के 3 सक्रिय सदस्य गिरफ्तार। बेगूसराय में मामूली विवाद में 2 पक्षों में गोलीबारी, पुलिस ने एक व्यक्ति को किया गिरफ्तार। भागलपुर के कजरैली में पुराने जमीन विवाद में एक महिला की हत्या, पुलिस ने इस शव को कब्जे में लिया। जमुई में एक महिला की छत से गिरकर मौत, छत से फिसल गया पैर। मुंगेर में सड़क दुर्घटना में घायल भाई बहन की सरकारी अधिकारी ने की मदद, रास्ते पर दोनों घायल को देखकर रोकी अपनी गाड़ी। दरभंगा में बिहार पुलिस में भर्ती के लिए हुई लिखित परीक्षा, 360 प्रतियोगियों ने लिया हिस्सा। अब बैंड बाजे के साथ निकलेगी बारात, तो सरकार ने 72 घंटे में बदला फैसला, शादी में शामिल हो सकेंगे 150 लोग। नवादा डीएम यशपाल मीणा ने सदर अस्पताल और कोविड केयर सेंटर का किया निरीक्षण, सदर अस्पताल में खामियों को दूर करने का निर्देश। मुंगेर में जिला प्रशासन ने चलाया मास्क पहनो अभियान, बिना मास्क लोगों पर लगाया जुर्माना। औरंगाबाद में 5 दिवसीय पल्स पोलियो अभियान की शुरुआत, 3 दिसंबर तक बच्चों को पिलाया जाएगा पोलियो ड्रॉप। शेखपुरा सदर अस्पताल में भी पल्स पोलियो अभियान की शुरुआत, विधायक ने नवजात शिशु को पिलाई पोलियो ड्रॉप। बेगूसराय में 5 दिवसीय दवा वितरण अभियान की शुरुआत, सिविल सर्जन ने की अभियान की शुरुआत। सीवान में 5 दिवसीय पल्स पोलियो अभियान की शुरुआत, डिस्ट्रिक्ट जज मनोज शंकर और सिविल सर्जन ने शुरू किया अभियान। कटिहार में सांसद दुलाल गोस्वामी ने की पोलियो उन्मूलन अभियान की शुरुआत।
वैशाली के महुआ में सड़क जाम को लेकर आरजेडी विधायक मुकेश रोशन भड़के, खुद ही जाम हटाने जुटे। भागलपुर के घंटाघर चौक पर जेडीयू बुनकर प्रकोष्ठ ने तेजस्वी यादव का फूंका पुतला। केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री अश्विनी चौबे ने पटना एम्स का किया निरीक्षण, वैक्सीन ट्रायल की मंत्री ने की समीक्षा। दरभंगा में कमला नदी के जीवछ घाट और गौसा घाट में पूर्णिमा के अवसर पर श्रद्धालुओं की उमड़ी भारी भीड़। हाजीपुर में कार्तिक पूर्णिमा स्नान को लेकर श्रद्धालुओं को लगा जमावड़ा, सरकार की गाइडलाइन का नहीं हो रहा पालन। हाजीपुर में कार्तिक पूर्णिमा स्नान के अवसर पर अंधविश्वास का खेल, ओझा गुड़ियों ने सरेआम भूत भगाने का खेला खेल। गया में मंत्री संतोष कुमार सुमन के लिए सम्मान समारोह का आयोजन, कैनाल मैन लौंगी भुइया ने को अपनी सीट पर बिठाकर किया सम्मानित। पटना के गांधी मैदान में मनाया गया एनसीसी का वार्षिकोत्सव, कैडेट्स ने दी शानदार प्रस्तुति। भागलपुर में एनसीसी कैडेट्स की तरफ से कार्यक्रम का आयोजन, एनसीसी प्रशिक्षक और कमांडर रहे मौजूद। लखीसराय के सूर्यगढ़ा ब्लॉक के गोपालपुर गांव में निकाली गई भव्य कलश शोभा यात्रा। पटना के चैंबर ऑफ कॉमर्स सभागार में 10वीं और 12वीं के टॉपर्स को किया गया सम्मानित, दिवंगत आईपीएस रमन बांका सोसाइटी ने किया था आयोजित। सिवान में जनता ट्रेडर्स क्रिकेट प्रीमियर लीग मैच का आयोजन, आपसी भाईचारा बनाए रखना मकसद। झारखंड में फिक्की को नेशनल इंडस्ट्री पार्टनर बनाएगी राज्य सरकार, प्रदेश में उद्योग के विकास के प्रारूप को सीएम हेमंत सोरेन ने दी हरी झंडी। एनसीसी के कार्यक्रम में हेमंत सोरेन ने ये रखी मांग। सरकारी अस्पतालों में डॉक्टर की सुरक्षा पर नहीं आएगी कोई आंच, झांसा की नई समिति के स्थापना समारोह पर स्वास्थ्य मंत्री ने दिलाया भरोसा, कहा झारखंड में जल्द दूर होगी डॉक्टरों की कमी। रांची में बिना मास्क दुकानदारों पर जुर्माने को लेकर छिड़ी जंग, नगर निगम के निर्देशों पर झारखंड चैंबर ने खुलकर जताई आपत्ति। कोरोना की धीमी रफ्तार के बाद भी झारखंड में कम नहीं हो रहा खतरा, अभी भी 2% हैं एक्टिव केस, केंद्र की ओर से जारी जोखिम वाले राज्यों की लिस्ट में झारखंड शामिल। कोडरमा में हाईवा मालिकों ने ओवरलोडिंग का किया विरोध। हजारीबाग के चौपारण में पुलिस ने 1,24,000 रुपए कैश और 16 ग्राम अफीम के साथ 3 को किया गिरफ्तार। गुमला में मतदाता सूची सुधार को लेकर लगाया गया कैंप। गुमला के विधायक भूषण तिर्की ने चैनपुर ब्लॉक का दौरा कर लोगों की समस्याएं सुनी। धनबाद के बागमारा में अवैध लोहा गोदाम में पुलिस की छापेमारी। कोडरमा में रांची पटना मुख्य मार्ग पर हर रोज जाम लगने से यात्री परेशान। दुमका के जरमुंडी में गाड़ी की चपेट में आने से एक व्यक्ति की मौत। पलामू के मेदिनीनगर में बड़ा तालाब में एक युवक का शव मिलने से सनसनी। बोकारो में अवैध रूप से शराब बेचने के 3 आरोपी गिरफ्तार। कुछ और खबरों के साथ जल्द लौटते हैं।